जय हिंद। मेरे क्लास में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग परसेंटेज के तीसरे क्लास का अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? ठीक है। और मैंने आप लोगों को बताया था कि धीरे धीरे करके जो है कि हम लोग जो है कि लेवल को बढ़ाते चलेंगे। और जो है कि जो पूरा परसेंटेज चैप्टर है इसको जो है कि हम लोग खत्म करेंगे। और इससे पहले भी मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरे द्वारा जो है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ाया गया है। आप लोग मेरे चैनल पर जाकर इसे देख सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाया गया है। एक बार आप जो है कि पढ़कर इसको देखिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, परसेंटेज के प्रश्न को लगाने से पहले प्रश्न को अच्छी तरह से जो है कि पढ़ लें। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। कह रहा है कि एक व्यक्ति का वेतन पहले 20% बढ़ा दिया जाता है और फिर 20% घटा दिया जाता है, तो उसके वेतन में कितना प्रतिशत का परिवर्तन हुआ? मैंने आप लोगों को बताया था। ठीक है, एक शॉर्ट फॉर्मूला भी बताया था। क्या बताया था? कि जो है ये फॉर्मूला हमने बताया था। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी बाय 100। इसको जो है कि निकालने के लिए मैंने बताया था। ठीक है, ये शॉर्टकट मतलब जो है कि फॉर्मूला के थ्रू जो है कि हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो है कि जो हम अपना देसी भाषा में जो बनाते हैं, अपने समझ के अनुसार जो बनाते हैं, ताकि हम जो है कि काफी लंबे समय तक जो है कि इसको याद रख सके। ठीक है, तो उस तरह से जो है कि हम बनाएंगे। चलिए, क्या कह रहा है प्रश्न में कि एक व्यक्ति का वेतन पहले 20% बढ़ा दिया जाता है। मान के चलिए कोई व्यक्ति है जिसका वेतन कितना है? 100 है। ठीक है, कह रहा है कि उसका वेतन पहले 20% बढ़ा दिया जाता है, तो किस में बढ़ाया जा रहा है? 100 में। तो मैंने आपको बताया था कि जब प्रतिशत को बढ़ाया जाएगा तो 100 में उतना बढ़ा के लिखेंगे, तो जैसे 120 हो गया यहाँ पे। ठीक है, जब कह रहा है कि 20% बढ़ा दिया जाता है तो 120/100, जब प्रतिशत हटेगा तो नीचे कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। ठीक है, चलिए, फिर क्या कह रहा है कि 20% घटा दिया जाता है, यानी 80/100। ठीक है, तो उसके वेतन में कितना प्रतिशत का परिवर्तन हुआ? चलिए अब काटिए। ये 100 कट गया। फिर क्या हुआ कि ये 0 कट गया। फिर जो है कि ये 0 और ये 0 कट गया, तो कितना आ गया? 12×8 = 96। ठीक है, पहले वेतन कितना था व्यक्ति का? तो पहले 100 था, अब कितना आ गया? 96 आ गया। मतलब क्या हुआ दोस्तों कि जो है कि 4 इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? यही तो है। तो 100 रुपए में से जो 96 रुपए घट गया, मतलब क्या हुआ कि 4% की कमी आ गई। समझ गए? ये हम लोग जो है कि अपना देसी रूल से बनाते। ए फॉर एप्पल। समझ गए? पहले क्या हुआ कि पहले वेतन को मान लिए 100, फिर क्या हुआ 100 को 100 लिख दिए वेतन का। क्या कह रहा है? एक व्यक्ति का वेतन। ठीक है, एक व्यक्ति का वेतन, किसका वेतन? उसके बाद 20% बढ़ा दिया जाता है, तो 120/100। फिर कह रहा है कि 20% घटा दिया जाता है, तो क्या हुआ कि घटा के लिख देंगे 100 में से 80/100। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो 96 आ गया। तो पहले वेतन 100 था, फिर कितना आ गया? 96, तो यानी 4% की कमी हो गई। चलिए अब फिर जो है कि हम लोग अगला सवाल लगाते हैं। ठीक है, चलिए। और अगर हम लोग जो है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करें, ठीक है, तो इससे भी बना सकते हैं। ठीक है ना जी? तो इसको कैसे बनाएंगे? अगर फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे तो 20% बढ़ा दिया तो +20, फिर कह रहा है कि 20% घटा दिया तो -20। ठीक है, फिर प्लस। फिर क्या हुआ कि जो है यहाँ पे थोड़ा रुकिएगा, क्योंकि ये जगह थोड़ा छोटा पड़ रहा है दोस्तों। चलिए, थोड़ा इससे भी बना के देखते हैं। चलिए, पहले क्या कह रहा है? पहले कह रहा है कि 20% बढ़ा दिया गया तो 20 हो गया। फिर क्या कह रहा है? 20% घटा दिया, जब घटा के आएगा तो -20 लिखेंगे। प्लस है तो प्लस लिखेंगे। फिर 20 लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे? -20 लिखेंगे, क्योंकि घटाया जा रहा है तो फिर 100 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कितना हो गया? ये प्लस ये 20 हो गया, प्लस माइनस -20 हो गया।
फिर क्या हो गया, प्लस माइनस कितना हो गया, माइनस हो गया। अब फिर कितना हो गया, दो दूना चार यानी 400। फिर कितना हुआ, 100 हो गया। इसको ऐसे काट सकते हैं, +20 -20 कट गया। फिर ये शून्य में से ये कट गया, तो कितना आ गया, -4, यानी -4% की कमी आ गई। तो आपको जिस अनुसार से आप याद रख सकते हैं उस तरह से जो है कि आप बना सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल है। कह रहा है कि एक संख्या में पहले 10% की वृद्धि की जाती है, फिर उसे 10% घटा दिया जाता है, तो उस संख्या में कितना प्रतिशत अंतर आएगा। ठीक है, वही सवाल है, उसी टाइप का है। चलिए पहले मान के चलिए कि कोई संख्या था, वह 100 था। फिर क्या किया गया कि उसमें 10% की वृद्धि, तो 100 में 10% की वृद्धि, तो 110/100। जब वृद्धि हुआ तो फिर का 10% घटा दिया, यानी कितना, 90/100। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये 100 कटेगा, फिर ये शून्य कट जाएगा, ये शून्य कट जाएगा, यानी कितना आ गया, 99। पहले कितना था, वह संख्या पहले कितना था, 100। और फिर अभी कितना आ गया, 99। यानी क्या हुआ कि 100 में 99 यानी -1% की जो है, घटा देंगे इसको तो कितना आ गया, -1% की कमी होगी। जब माइनस में आएगा तो कमी हो जाएगी, बी फॉर ब्रेवो। समझ गए, फिर उस तरफ फॉर्मूला का रूल भी लगा के आप जो है कि इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये मेरा शॉर्टकट ट्रिक है अपना, ठीक है ना, मैं इसी तरह से याद रखता हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को लगाते हैं। हाँ हाँ, चलिए ठीक है। अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझते हैं, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। ये सवाल आपको हमेशा जो है कि एग्जाम में देखने को मिलता है, ठीक है ना। ये बहुत ही बेहतरीन सवाल है। ये सवाल नहीं है, यह कॉन्सेप्ट है। पहले इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं, ठीक है ना। चलिए हम लोग देसी भाषा में पहले समझते हैं। मान के चलिए कि आप बाजार गए, ठीक है। तो जब आप बाजार गए तो आप क्या करते हैं कि जैसे आपको आटा खरीदना है, ठीक है। माना आटा की आपके घर में खपत है 1 किलो प्रत्येक दिन का, ठीक है, 1 केजी। और आपने क्या किया कि 100 रुपया किलो जो है कि आटा आपको मार्केट में मिल रहा है, और आपको घर में 1 किलो जो है कि खपत है। तो भाई जब पैसा कितना लगेगा मार्केट में, स्वाभाविक सी बात है कि 100 को 1 से गुना करेंगे, तो यानी जो पैसा होगा वो 100 रुपया होगा। फिर समझाते हैं आपको, ठीक है। मान के चलिए कि 100 रुपया की पर केजी जो है कि आटा है। फिर जो है आपके घर में डेली 1 किलो का खर्च है। आप बाजार में गए तो जो है कि 1 ही किलो लाना है, तो यानी 100 को इंटू 1 से गुना करेंगे तो आपको बाजार में खर्चा कितना करना पड़ेगा, तो 100 रुपये जो है कि खर्चा करना पड़ेगा। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि अरे बाजार में कितना पैसा खर्चा करके आया, तो ठीक इसी प्रकार से जब हम 1 किलो आटा लेने के लिए गए हैं और 100 रुपया किलो आटा है, तो भाई हमको कितना लगेगा, 100 रुपये लगेगा। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों, ये एक फॉर्मूला है कि मूल्य इंटू खपत इंटू खर्चा, यानी प्राइस इंटू कंजप्शन इंटू एक्सपेंडिचर। समझ गए, यानी जो मूल्य होगा और जो खपत होगा, इसको और इसको गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा क्या निकल जाएगा, खर्चा निकल गया। देसी भाषा में इसको समझ सकते हैं कि हम मार्केट गए 1 किलो आटा लेने के लिए। 1 किलो आटे का कीमत अगर 100 रुपये था और हमारे घर में 1 किलो आटा प्रत्येक दिन का खर्च है, मतलब खपत है, तो हमारा पैसा कितना लग जाएगा, खर्चा कितना हो जाएगा, तो 100 रुपये हो जाएगा। अगर आप इतना याद रख लिए कि मूल्य इंटू खपत इक्वल टू जो है कि खर्चा, यानी प्राइस इंटू कंजप्शन इक्वल टू खर्चा, तो आप जो है कि बहुत ही आसानी से जो है कि सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसमें एक फॉर्मूला होता है, लेकिन मैं फॉर्मूला को जो है कि ज्यादा इसको ध्यान नहीं देता हूँ, ठीक है, क्योंकि आप अपने समझ के अनुसार बनाइएगा तो आपको सबसे बेहतरीन समझ में आएगा। चलिए आते हैं। इसमें कहता है एक फॉर्मूला होता है, इसको भी आपको लिखा देता हूं मैं, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर एक फॉर्मूला है कि जैसे प्रतिशत कमी निकाल के, यदि किसी वस्तु के मूल्य में A% की वृद्धि होने पर, मान के चलिए कि कोई भी वस्तु है, ठीक है, उसमें कितना प्रतिशत की वृद्धि, 10%, 20% की वृद्धि की जा रही है, और तो उसके उपयोग में यानी खपत में
कंज्यूम कितना होगा, खपत में कितना प्रतिशत की कमी होगी कि जिससे खर्च अपरिवर्तित रहे। देखिए, अब इसको हम आपको ऐसे समझाते हैं। मान के चलिए कि कोई वस्तु है, ठीक है, मान के चलिए कि आटा ही जो है कि 100 रुपया किलो है। कह रहा है कि आटा का कीमत 100 रुपया से बढ़कर मान के चलिए कि 110 रुपया हो गया। आटा का जो कीमत है मान के चलिए 100 से बढ़कर 110 रुपया हो गया, ठीक है। और हमको पहले कितना खर्चा लग रहा था, 100 लग रहा था। कह रहा है कि 110 रुपया तो हो गया, लेकिन जो खपत है, जो कंज्यूम करना है भाई, जब दाम बढ़ गया तो स्वाभाविक सी बात है कि जब हमारा, तब क्या करना पड़ेगा, खपत को हमको कम करना पड़ेगा। यानी खपत क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, मतलब नीचे की ओर घटेगा। तभी तो हमारा खर्चा बराबर रहेगा, तभी तो 100 रुपया आएगा। आप ऐसे समझ के सकते हैं कि मान के चलिए कि पहले 100 रुपया किलो आटा मिल रहा था, ठीक है, फिर 150 रुपया किलो हो गया, मान के चलिए कि 200 रुपया किलो हो गया। तो भाई जब आटा 200, जब 100 रुपया किलो था तो 100 रुपये में 1 किलो मिलता था। और जब 200 रुपया किलो हो गया तो क्या होगा, मान के चलिए कि पहले आटा कितना था, 100 रुपया किलो था तो 1 किलो मिलता था, ठीक है। और जब 200 रुपया हो गया तो क्या होगा, हम आधा न लेंगे, आधा किलो ले लेंगे। तो जब आधा किलो हम लेंगे मतलब हाफ के जी ले लेंगे, जहाँ 1 किलो ले रहे थे वहां हाफ के जी ले लेंगे, तो क्या होगा, हमारा पैसा तो 100 रुपया ना लगेगा जी। समझ गए ना, नहीं समझे। मान के चलिए 200 रुपया हो गया, 100 रुपया में 200 रुपया कीमत हो गया, तो 200 रुपया में जब घटेगा आधा किलो ले लेंगे, मतलब ये हाफ के जी ले लेंगे। 200 रुपया किलो है, ये आधा किलो ले लिए। 200 रुपया में आधा किलो लेंगे तो मतलब आधा किलो का कीमत कितना हो जाएगा, 100 रुपया हो जाएगा। तो कितने, 100 के बराबर हो जाएगा, समझ गए ना। तो इसको जो है कि इस तरह से याद रखना है, इसको हम मिटा देते हैं क्योंकि आप इसमें दिग्भ्रमित हो जाइएगा। चलिए अभी प्रश्न को लगाएंगे तो आप आसानी से समझ सकते हैं। समझ गए, यानी जब मूल्य बढ़ेगा तो खपत क्या होगा, घटेगा, तब जाके वह खर्चा बराबर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए, समझ गए। अब इसका फॉर्मूला को हम लिख देते हैं कि ताकि आप लोगों को समझ में, या फिर अगर आप इस तरह से चाहें तो बना सकते हैं। प्रतिशत कमी, प्रतिशत कमी, प्रतिशत कमी बराबर कितना होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है A/100 प्लस A इंटू 100। यह फॉर्मूला है, प्रतिशत कमी निकालना है तो मतलब खपत में कितना प्रतिशत की कमी होगी, ठीक है ना, तो वो निकालना है। तो ये फॉर्मूला है, इस चीज को आप लोग याद रख सकते हैं, लेकिन मैं फॉर्मूला वगैरह उतना ध्यान नहीं देता हूँ। चलिए अब क्वेश्चन को लगाते हैं। चलिए प्रश्न को लगाएंगे तो आराम से समझ में आ जाएगा। फिर से पढ़िए। कह रहा है कि यदि किसी वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि होने पर उसके उपयोग यानी खपत में, कंज्यूम में कितना प्रतिशत की कमी होगी जिससे खर्च अपरिवर्तित रहे। फिर वही कि जो है कि चलिए समझते हैं। मैंने अभी आप लोगों को बताया, मान के चलिए हमें पता है क्या होता है फॉर्मूला, यही ना फॉर्मूला होता है, मूल्य इंटू खपत इक्वल टू खर्चा, यही होता है। तो मान के चलिए कि 100 रुपया किलो कोई केजी जो है कि कोई सामान है, तो 1 किलो मिलेगा, तो 100 रुपया जो है कि इसका खर्चा। मान लेते हैं कि 100 रुपया कोई किलो जो है कि केजी, कोई जो है कि कोई भी वस्तु है, कोई भी आटा ही मान के चलिए कि 100 रुपया किलो आटा है, तो 1 किलो लिए तो खर्चा कितना आ गया, इतना। अब प्रश्न को पढ़िए, इसको हम मान लिए रैंडमली, इसी तरह मान लिए। कह रहा है कि यदि किसी वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि होने पर, मान के चलिए पहले 100 रुपया था, हम माने थे, फिर क्या हुआ, बढ़ गया 20%, तो 20% बढ़ा तो 120 हो जाएगा। कह रहा है कि यदि किसी वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि होने पर उसके खपत में, लेकिन यही तो पता नहीं है कि कितना कमी हो रहा है, उसके खपत में कितने प्रतिशत की कमी हो। भाई खपत में हमको पता ही नहीं है, यही चीज तो निकालना है। खपत हमको पता ही नहीं है कि कितना खपत हो रहा है, तो हम इसको एक्स मान लिए। कह रहा है कि कितना प्रतिशत की कमी हो जिससे खर्च जो है हमारा अपरिवर्तित रहे, मतलब बराबर रहे, मतलब खर्च में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ। मतलब 100 रुपया पहले खर्चा हो रहा था और अभी भी कह रहा है प्रश्न में कि जो है कि 100 ही रुपया खर्च हो रहा है। समझ गए ना, नहीं समझ गए। प्रश्न को पढ़िए, फिर समझिए, फिर बनाने का प्रयास कीजिए। पहले मान लिए, फिर इसको समझते हैं कि पहले मान लिए कि 100 रुपया किलो कोई वस्तु था,
तो 100 × 1 माने 100 रुपया खर्चा हो जाता था। जब कहा प्रश्न में कि 20% बढ़ गया तो 120 लिख दिए भाई, 100 रुपया पहले था और 100 रुपया पहले था, फिर 20 जो है कि बढ़ गया। अब कह रहा है कि खपत में कितने प्रतिशत की कमी होगी जिससे खर्च में कोई परिवर्तन ना आए। खर्च जो है कि 100 रुपया था तो 100 रुपया। अब देखिए एक्स का वैल्यू कितना निकल जाएगा, एक्स का वैल्यू कितना निकल जाएगा दोस्तों। तो एक्स का वैल्यू आप ऐसे निकाल सकते हैं 100/120। अगर इसको और इसको काटिएगा तो कितना आ जाएगा, 2×5 = 10 और 2×6 = 12, यानी 5/6। अब यहाँ पे ध्यान क्या रखना है, देखिए इस बात को ध्यान रखना है। कह रहा है कि यदि किसी वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि होने पर उसके खपत में कितने प्रतिशत की कमी होगी। माने पहले हमारा खपत कितना था, 1 किलो था, क्या हो गया 1 किलो था। अब फिर क्या हुआ, खपत घट के कितना हो गया, एक ये जो है पहले 1 किलो था, 1 केजी था, एक था, अब घट के कितना आ गया, एक्स का वैल्यू निकल गया तो 5/6 आ गया। माने पहले एक था। अब फिर यहाँ देखिए प्रश्न में कह रहा है कि कमी होगी, यानी पहले क्या है, यहाँ पे ऐसे इसको ध्यान रखना है कि पहले कितना खपत था तो एक था, और फिर कितने कमी होगी, तो भाई कमी होगी तो बड़ा कौन है, एक बड़ा है, कम हो गया तो कम वाला घटेगा, तो 5/6 हो गया। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/6। समझ गए। देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि कमी होगी, खपत में कमी, यानी पहले एक तार कम होके 5/6 हो गया, तो एक से घटेगा, यही चीज तो निकालना है, ये डिफरेंस तो निकालना है। यानी पहले खपत 1 किलो था, फिर क्या हुआ हमारा खपत 5/6 हो गया। समझ गए ना। अब क्या किए कि 1 किलो में से 5/6 को घटा देंगे तो हमारा वैल्यू कितना आ गया, 1/6। मतलब क्या है कि पहले हमारा 1 किलो सामान आ रहा था, अब कितना आ रहा है, 1/6 केजी सामान आ रहा है। समझ गए ना, नहीं समझ गए। अब क्या कह रहा है कि प्रतिशत कमी बताएं, तो हमें पता है, हम लोग को पता है कि 1/6 का मान कितना होता है, तो 1/6 का मान होता है कितना, 16/2/3%। तो इसका आंसर क्या हो गया, सी फॉर कैट, यानी सी आंसर होगा। इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, अगर उस तरह नहीं आता है तो 1/6 को प्रतिशत में बदलना है, तो इसको आप प्रतिशत में जब बदलना है तो 100 से गुना कर देंगे, फिर जो है कि 16/2/3% जो है कि आ जाएगा आंसर। समझ गए ना। देखिए हम देसी भाषा में समझा रहे हैं, धीरे धीरे करके लेवल को बढ़ाते जाएंगे, मैंने आप लोगों को बताया भी था। चलिए कैसा लगा दोस्तों, समझ में आ गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को लगाते हैं। कितना आंसर आया, 16/2/3। चलिए आगे क्वेश्चन। चलिए देखिए लगा पाओगे आप लोग तो। कह रहा है कि यदि किसी वस्तु के मूल्य में 25% की वृद्धि होने पर उसके खपत में कितने प्रतिशत की कमी होगी जिससे खर्च अपरिवर्तित रही। एकदम उसी तरह सवाल है, कुछ नहीं करना है इसमें। जैसा बोलेगा 100 रुपया कोई किलो कोई वस्तु था, तो पहले 1 किलो आ रहा था तो कितना हो जा रहा था, 100 रुपए। अब क्या बोल रहा है कि 25% की वृद्धि हो गई, यानी 125 हो गया। और इसको मान लिए एक्स, बोल रहा है कि क्या, कि खर्च अपरिवर्तित रहे, यानी खर्च कोई बदलवे नहीं कर रहा है, तो इसको एक्स लिख देंगे। और ये कितना हो जाएगा, 100/125, यानी 25 × 4 = 100 और 25×5 = 125। तो एक्स कितना आ गया, 4/5। क्या कह रहा है कि प्रतिशत कमी कह रहा है, यानी पहले खपत एक था और फिर घट गया, कितना आ गया, 4/5 आ गया। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 1/5, और 1/5 का वैल्यू कितना होता है, तो 1/5 का वैल्यू होता है 20%। तो 20% देखिए यहाँ पर है 20% की कमी, ए फॉर एप्पल। चलिए अगला क्वेश्चन को हम लगाने का प्रयास करते हैं। एकदम बेहतरीन भाषा में हम बताते रहेंगे आप लोग, ठीक है ना। कितना आ गया, 20% सही है। चलिए अब आ गया सेकंड कॉन्सेप्ट। देखिए जब मूल्य बढ़ेगा तब खपत क्या होगा, घटेगा, तभी खर्चा जो है कि बराबर रहेगा। समझ गए ना। जब मूल्य क्या होगा, यानी ऐसे इसको समझ सकते हैं कि जब मूल्य बढ़ेगा और तब क्या होगा कि खपत को कम करना पड़ेगा, तभी जाके एक्सपेंडिचर जो है या क्या होगा, खर्चा जो है इक्वल रहेगा। क्या रहेगा, इक्वल रहेगा, तब बदलेगा नहीं। इस चीज को आप लोगों को पता होना चाहिए।
अब यहाँ पे कह रहा है कि यदि किसी वस्तु के मूल्य में 1% की कमी होने पर, ठीक है, कमी होने पर उसके उपयोग में कितना प्रतिशत, अब कह रहा है उल्टा वाला कॉन्सेप्ट आ गया। पहले ये वाला रूल हमें बताया, अभी जो मूल्य बढ़ने वाला बताया, अब इसमें क्या कह रहा है, चलिए इसको लिख लेते हैं। PRIC, प्राइस इंटू कंज्यूम हो गया इक्वल टू एक्सपेंड एक्सपेंडिचर। अब यहाँ पे दूसरा कॉन्सेप्ट कह रहा है कि मूल्य में कमी कह रहा है, पहले बढ़ रहा था कमी कर दे, और कंजप्शन में यानी खपत में कितना वृद्धि करे, मानो ऊपर की ओर जाएगा, कितना वृद्धि करे कि ये जो है कि बराबर रहे। आप समझ गए ना, पहले क्या हो रहा था कि मूल्य बढ़ा रहे थे, अब मूल्य को घटाएंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि खपत, अब इसको ऐसे समझ सकते हैं, मान के चलिए कि 100 रुपया किलो आटा है, अब दाम उसका घट गया, 50 रुपया आ गया। भाई पहले ऐसे मान सकते हैं कि 100 रुपया कोई किलो आटा था, तो 1 किलो आ रहा था, तो खर्चा कितना हो रहा था, 100 रुपया हो रहा। ठीक है, फिर कह रहा है कि फिर भी अब जो है कि जब जब जो है इसका दाम घट गया, अब कह रहा है कि दाम घट गया, मतलब 50 रुपया किलो आ गया। जब ये 50 रुपया किलो आएगा तो 2 होगा, तभी ना जो है क्या बोलते हैं कि खर्च यहाँ पे अपरिवर्तित रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब दाम घटेगा तो खपत को बढ़ाना पड़ेगा, तब जाके खर्चा जो है कि बराबर रहेगा। समझ गए ना, नहीं समझ गए? पहले 100 टका था, 100 रुपया से घटकर 50 रुपया हो गया, तो जहां पहले 1 केजी आता था, अब कितना आ जाएगा, 2 केजी आएगा, तब जाके 100 रुपया होगा। इस कॉन्सेप्ट को समझ गए? जब प्रश्न लगाइएगा तभी जाके आपको पूरा क्लियर समझ में आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न में चलते हैं। हाँ, चलिए, कह रहा है कि यदि किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कमी होने, फिर वही लगाइए, उसी तरह से सॉल्व करना है। पहले 100 रुपया किलो कोई वस्तु था, तो एक 100 रुपया किलो होगा तो 1 केजी आ रहा था, तो खर्चा कितना हो गया, इतना। फिर कह रहा है क्या कि 20% कमी आ गया, 100 रुपया में से कितना हो गया, 80 रुपया हो गया। इसको तो निकाल, तब फिर कह रहा है क्या कि खपत में कितना प्रतिशत की वृद्धि होगी, इसको मान लिए एक्स। और क्या कह रहा है, प्रश्न में खुद कह रहा है कि खर्चा जो है कि अपरिवर्तित रहे, तो एक्स का वैल्यू कितना हो गया, 100/80, 2 चौके 8, 2 5 10। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, यहाँ प्रश्न में कह रहा है कि कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, किसमें वृद्धि होगी भाई, तो खपत में। यानी पहले खपत 1 था और बढ़कर कितना हो गया, 4/5। देखिए बढ़ा ना, नहीं बढ़ा, आपको हम समझा रहे हैं। अगर भाई 4 को आप जो भाग देंगे, ऐसे देखिए, ये गलत हो गया जी, 1 मिनट 1 मिनट दोस्तों, हमने काट दिया अलग, यहाँ पे थोड़ा सा, 1 मिनट। हाँ, हमने गलती हो गया यहाँ से। हाँ देखिए, 100/80 है ना, ये सुना कटेगा, हम उल्टा लिख दिए थे, 2 चौके 8, 2 5 10, यानी वैल्यू कितना आ गया, 5/4। अब देखिए खपत जो है यहाँ पे क्या हुआ कि बढ़ गया। देखिए 5 को अगर भागा देंगे तो कितना हो जाएगा, हम समझाने के लिए बता रहे हैं, ठीक है। 4 एकम 4 होगा, 1 होगा, फिर पॉइंट यहाँ पर देंगे, फिर यहाँ सुना होगा, 4 दूना 8 हो गया, ठीक है। 8 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर अपना मन से दिए, 4 5 20। अब यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि देखिए, पहले 1 किलो खर्चा हो रहा था, सॉरी खपत हो रहा था, फिर जो है खपत बढ़ गया, 1.25 केजी जो है कि खपत हो गया, यानी बढ़ गया ना। क्या हुआ, खपत जो है कि बढ़ गया ना, पहले 1 किलो था, अब 1 किलो से बढ़ गया। देखिए प्रश्न में खुद बोल रहा है। अब इसको थोड़ा सा हम लोग मिटा लेते हैं, आपको हम समझाने के लिए इसको लिख दिए, ठीक है। अब हम इसको जो है कि पॉइंट में नहीं निकालेंगे, नहीं तो हमें परेशानी होगा, ठीक है ना। चलिए, ठीक है। तो पहले क्या था, 1 था, बढ़कर कितना हो गया, खपत खपत क्या हो गया कि बढ़ गया, खपत में कितना प्रतिशत की वृद्धि, बढ़ गया। तो बढ़ेगा, तो जब बढ़ेगा तो इससे ना घटेगा, बढ़ा हुआ से जो है कि छोटा वाला, बड़ा वाला से छोटा घटेगा, 1 घटेगा। भाई इस चीज से तो घटेगा ना, इसी चीज से तो जो है कि घटेगा, इससे इसको घटेगा, क्योंकि ये प्रश्न में खुद कह रहा है कि ये बढ़ गया है, वृद्धि हो गया है। तो 5/4 से 1 को घटाएंगे, और जब इसको हम घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, इसको हम सॉल्व करेंगे तो जो है कि 1/4 आ जाएगा। और 1/4 का मान कितना होता है, तो 25%। देखिए 25% कहीं है,
ये देखिए 25%, ए फॉर एप्पल। ठीक है, आप लोग को समझाना के लिए थोड़ा सा हमको जो है कि लेंदी टाइम लगाना पड़ रहा है, ठीक है ना। इस चीज को आप लोग ध्यान में रखिएगा, आप लोग को बताने के लिए थोड़ा सा हमको टाइम देना पड़ रहा है, नहीं तो चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा। 25%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, अब देखिए, कह रहा है कि यदि किसी वस्तु के मूल्य में 25% की कमी होगी तो उसके उपयोग यानी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी जिससे खर्च अपरिवर्तित रहे। उसी टाइप का सवाल है। चलिए 100 रुपया मान लीजिए, फिर 1 किलो, तो कितना हो गया, 100 रुपये हो गया। अब क्या कह रहा है, प्रश्न में खुद कह रहा है कि पहले 25% की कमी हो गई यानी कितना हो गया, 75। इसको तो निकालना है। खर्च बोल रहा है कि अपरिवर्तित रहेगा, तो एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, 100/75, यानी 25 चौका 100 और 25 5, सॉरी 25 तिया 75। हाँ, 25 चौका 100 और 25 तिया 75, माने एक्स का वैल्यू कितना आ गया, 4/3। क्या कह रहा है कि खपत में वृद्धि कह रहा है, देखिए वृद्धि, यानी 4/3 से ही तो कितना वृद्धि हुआ है उसी को तो निकालना है। 4/3 खपत आ गया, और पहले कितना था, एक था, तो इसको घटा देंगे, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/3। और 1/3 का मान कितना होता है, तो 33 सही 1/3%। देखिए, यानी इसको अगर सॉल्व कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 33.33%। कहीं है 33.33, ये है बी फॉर ब्रेवो। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लगाते हैं। हम्म। चलिए, अब ये भी एकदम इजी सा सवाल है। उस कॉन्सेप्ट को आप समझ गए हैं, जो है कि मूल्य इंटू खपत इक्वल टू खर्चा, यानी प्राइस इंटू कंज्यूम इंटू एक्सपेंडिचर इक्वल टू एक्सपेंडिचर। चलिए, अब देखिए यहाँ पे बहुत, यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, लेकिन अब कॉन्सेप्ट को नहीं देखेंगे हम लोग, डायरेक्ट प्रश्न को सॉल्व सॉल्व करते हैं। देखिए, वही सेम टू सेम कह रहा है कि यदि किसी वस्तु के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाने पर एक व्यक्ति अपने खर्च में 15% का ही वृद्धि कर सकता है, तो वह अपने खपत में कितना प्रतिशत की कमी करे ताकि उसका खर्च और ज्यादा न बढ़े। देखिए, बहुत अच्छा सवाल है, लेवल धीरे धीरे हाई हो गया। फिर वही करेंगे, 100 रुपया इंटू 1 = 100। ठीक है, कह रहा है कि यदि किसी वस्तु के मूल्य में 25% की वृद्धि हो, पहले 100 रुपया किलो था तो 1 किलो में आ रहा था, खर्चा कितना हो जा रहा था, 100 रुपये। अब फिर कितना हो गया, 25% की वृद्धि, माने 100 रुपये में 125 हो गया, इंटू अपने खर्च में। अब देखिए यहाँ पे जो है क्या बोलते हैं, इसको जो है कि निकालना है। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ कह रहा कि कितना प्रतिशत की कमी करे, किसमें कमी करे, खपत में। देखिए, कम कमी करे तो खपत ही तो निकालना है। कितना प्रतिशत की कमी करे, देखिए यदि किसी वस्तु के मूल्य में 25% की वृद्धि, तो 25% बढ़ा के लिख दें। हो जाने पर एक व्यक्ति अपने खर्च में 15% का ही वृद्धि कर सकता है, यानी पहले खर्चा कितना था, 100 था, अब वह बढ़कर कितना हो गया, 115 हो गया। जैसा प्रश्न में बोलेगा उसी तरह से लिखना है। 15% का ही वृद्धि कर सकता है, वह अपने खपत में कितना प्रतिशत की कमी करे, मतलब इसमें कितना प्रतिशत की कमी करे ताकि उसका खर्च और ज्यादा ना बढ़े, मतलब 115 से ज्यादा ना हो। देखिए, यहाँ बोला कि खर्च में 15% का वृद्धि कर सकता है, तो बढ़ा के लिख दिया, एक्स का वैल्यू लिखिए, 115 हो गया बटा 125 हो गया। अब काम कीजिए, कितना आ जाएगा, 5 × 2 = 10, अब फिर 5 × 3 = 15, फिर 5 × 2 = 10, 5 × 5 = 25, यानी एक्स का वैल्यू आ गया 23/25। अब क्या बोल रहा है, यहाँ ध्यान रखना है, खपत में कमी बोल रहा है, यानी खपत में कमी आ गया, माने पहले खपत कितना था, 1 था, और कम आ गया कितना, 23/25 हो गया। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 25 में से 23 गया तो कितना आ गया, 2/25 आ गया। कितना आ गया जी, हाँ 23 24 25, 2/25 आ गया। और 2/25, देखिए इसको जो है कि हम लोग थोड़ा
इसे लाइन दे लेते हैं, नहीं तो फिर जो है कि इसको समझ में नहीं आएगा। 2/25 हो गया। और इसको अगर हम 2/25 को परसेंटेज में बदलेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं 2/25 इंटू 100, तब तो परसेंटेज में लिखाएगा। अब 25 चौका 100, यानी 4 दूना 8, यानी 8%। 8% कहीं है, कितना कमी करना है? सी फॉर कैट, 8% की कमी करना है। देखिए कुछ भी नहीं है, अगर आप समझ गए तो बहुत ही आसान है, और नहीं समझे तो बहुत ही हार्ड है। बहुत मजेदार सा सवाल है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 8% है ना? 1 मिनट। चलिए हाँ, अगला सवाल लगाते हैं दोस्तों। चलिए 8वां सवाल। ये सवाल थोड़ा सा, देखिए ये सवाल बहुत थोड़ा सा टफ लग रहा है। सवाल थोड़ा सा टफ लग रहा है, पता नहीं, हो सके आप लोगों को आता हो तो अच्छी बात है। ठीक है, चलिए बनाते हैं। कह रहा है कि एक वस्तु के मूल्य में पहले 25% की कमी आती है, फिर उसमें इतना प्रतिशत की वृद्धि की जाती है, 33/1/3 की वृद्धि की होती है, तो वास्तविक मूल्य की तुलना में मूल्य में वृद्धि क्या होगी? चलिए पहले यहाँ 25% दिया हुआ है ना, इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। 33 को 1/3 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 3 तिरका 9, यानी 100/3% लिख सकते हैं ना। चलिए अब देखिए ये ऐसे लिख सकते हैं, इसको तोड़ लिए हम समझने के लिए। मान के चलिए किसी वस्तु का मूल्य पहले 100 रुपए था। कह रहा है कि उस वस्तु के मूल्य में जो है, ये 100 लिख दिए। कह रहा है कि 25% की कमी आती है, तो मतलब 75/100। हम बताए थे जब कमी आएगा तो घटा कर लिख देंगे, और जब बढ़ेगा तो बढ़ा कर लिख देंगे, और जो टोटल डिफरेंस मतलब मूल्य में परिवर्तन होगा वो आ जाएगा। मतलब पहले मूल्य कितना था और अभी जो है कि मूल्य कितना होना चाहिए वो आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, 103/100। तो जैसे प्रतिशत बढ़ता है तो हम लोग क्या करते हैं, 100 में जोड़ के लिखते हैं। जैसे 20% बढ़ गया तो 120/100। और जब घटता है तो घटा के लिखते हैं। लेकिन यहाँ कह रहा है कि इतना प्रतिशत वृद्धि हो गया, तो फिर लिखेंगे 100। क्या लिखेंगे? 100 लिखेंगे। भाई यहाँ पे हमको जो है कि एक जो है कि पूरा पूर्ण मान तो नहीं दिया हुआ ना, तोड़ के दिया हुआ, तो 100 लिखेंगे। जब हम बोले कि जो है कि जब बढ़ेगा तो बढ़ा कर लिखेंगे, 100 में जोड़ के लिखेंगे। जैसे बोल रहा है 20% बढ़ गया तो 120/100। लेकिन यहाँ क्या कह रहा है कि कितना बढ़ा है, 33/1/3, तो 100 प्लस 33/1/3 हम लिख सकते हैं। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, 100/3% लिख सकते हैं ना। इसको ऐसे लिखेंगे। और कह रहा है कि यहाँ परसेंटेज है, तो जब प्रतिशत हटेगा तो नीचे कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आप लोग समझे या नहीं समझे थोड़ा बताइएगा। देखिए 75% की कमी आ गई तो 25% की कमी आ गई तो 75/100। फिर इसको हम लोग जो है कि तोड़ लिए यहाँ पे। ठीक है, 100/3। कह रहा कि वृद्धि हो रही है तो 100 प्लस 100/3 होगा। और जब प्रतिशत नीचे हटेगा तो नीचे 100 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कीजिए। क्या हम लोग इसको काट सकते हैं? ऐसे ऐसे काट सकते हैं, बिल्कुल काट सकते हैं। फिर कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। फिर कितना हो जाएगा, यहाँ पे इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 300, यानी 400/3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 400/3। और ये 100 जो है नीचे ही है। ठीक है, ये पूरा पूरी सुना सुना उड़ा दीजिए। और कितना आ गया, 3 दूना 6, और एक बच गया, 3 5 15, यानी कितना आ गया, 25 चौका 100 आ गया। 25 चौका 100 आ गया। देखिए यहाँ पे कितना आ गया, 2500। यानी पहले कितना मूल्य था, पहले जो मूल्य का वैल्यू था वो 100 रुपए था। और फिर कितना आ गया, 100 रुपए आ गया। देखिए फिर कितना हो गया, पहले 100 रुपए था, और फिर कितना हो गया कि 100 ही रुपये आ गया। अब तो यहाँ देख सकते हैं कि 0% का जो है कि यहाँ पे वृद्धि, कोई वृद्धि नहीं हुआ, तो यानी बी फॉर ब्रेवो। समझ गए, यानी 0% का जो है कि यहाँ पे अंतर हमें दिख रहा है। प्रश्न सही है, बिल्कुल सही है आंसर इसका। चलिए अब फिर अगला प्रश्न को लगाते हैं। चलिए 9 नंबर। देखिए एक बहुत ही अच्छा सवाल है, लेवल भी हाई है। ठीक है ना। चलिए, कह रहा है कि सेब का मूल्य 40 रुपए प्रति किलोग्राम से घटकर 30 रुपए प्रति किलोग्राम होने पर
कोई व्यक्ति उसके खपत में कितना प्रतिशत की वृद्धि कर दे कि खर्च अपरिवर्तित रहे। सेम दोस्तों यही है, देखिए कह रहा है कि 40 रुपए प्रति किलोग्राम से घटकर 30 रुपया किलो हो गया। यानी पहले जो सेब था वो 40 रुपया किलो था। तो जब 40 रुपया किलो था तो 1 किलो सेब में कितना पैसा खर्चा होगा हमारा? तो 40 रुपया खर्च होगा। और मैंने आप लोगों को बताया था प्राइस इंटू कंजप्शन इंटू इक्वल टू क्या हो जाएगा? एक्सपेंडिचर हो जाएगा। ठीक है, तो प्रश्न खुद कह रहा है कि 40 रुपया से घट कर कितना हो गया? 30 रुपया हो गया। यानी पहले 40 रुपया था तो 1 किलो में कितना पैसा खर्चा हो जा रहा था? 40 रुपए। अब आ जाइए प्रश्न के अनुसार, कह रहा है कि घटकर 30 रुपया हो गया, 30 रुपया हो गया। तो भाई इसको तो एक्स मानेंगे ना, इसके बारे में हमको पता नहीं है, यही तो निकालना है। 30 रुपया प्रति किलोग्राम होने पर उसके खपत में, किसमें? तो खपत में कितना प्रतिशत की वृद्धि बोल रहा है? क्या बोल रहा है? वृद्धि बोल रहा है, इस बढ़ जा रहा है कि जो है कि खर्च अपरिवर्तित, यानी खर्च 40 रुपया रहे। तो एक्स का वैल्यू निकालिए, जब सुना सुना कट जाएगा तो 4/3 आ जाएगा। समझ गए? 4/3 आ गया ना। अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि वृद्धि कर दे। तो यानी पहले खपत एक था, सॉरी हाँ पहले एक था, 1 मिनट, ठीक है, पहले एक था, अभी कितना आ गया? 4/3, यानी बढ़ गया। और पहले एक था, अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3। और जो है कि 4 - 3 हो जाएगा ना। इसको देखिए, आप लोग को अगर किसी किसी को पता नहीं है तो ऐसे होता है। 3 ले लिए यहाँ पे एलसीएम, उसके बाद जो है कि ये 3 3 कट गया, बचा 4, और 3 से ये गुना हो जाएगा, इतना आ जाएगा। तो यानी कितना आ गया? 1/3। और मैंने आप लोगों को बताया था कि 1/3 का मान कितना होता है? 33 सही 1/3%। ऑप्शन डी, टी फॉर डेल्टा। चलिए दोस्तों, अब हम लोग फिर से आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए, कैसा लग रहा है? मजा आ रहा है? चलिए, हाँ, अब क्या कर रहा है देखिए, एकदम अच्छा सवाल है। एक व्यक्ति अपने आय का 66 सही 2/3% खर्च करके 1200 रुपए का मासिक बचत करता है, तो उसका मासिक खर्च क्या होगा? देखिए क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति अपने आय का, किसका? तो अपने आय का। पहले देखिए इसको समझिए, इसको अगर हम समझ गए तो सब कुछ समझ गए, और इसको नहीं समझे तो कुछ हो नहीं समझे। देखिए 63/2/3 किसका मान है? इसको पहले यहाँ पे कितना है प्रश्न में? 63 सही 2/3%। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, तैतीस सही 1/3% किसका मान होता है? 1/3 का मान होता है ना जी। 33 सही 1/3% बराबर 1/3 का मान होता है। ठीक है, इसको ऐसे समझ सकते हैं, चलिए इसको ऐसे समझते हैं। 1/3 का मान कितना होता है? 33 सही 1/3%। लेकिन हम लोग का यहाँ कितना दिया हुआ है? 63 सही 2/3। अगर मान के चलिए यहाँ पे हम जबरन 2 से गुना कर दें, इधर मान के चलिए कि अगर 2 से हम गुना कर दें, इधर जो है कि इसे 2 से गुना कर दें, तो भाई इधर भी तो हमें 2 से गुना करना पड़ेगा ना। इधर अपना मन से 2 से गुना कर दिए थे, इधर भी 2 से गुना कर दिए, 2 2 कट जाएगा तो फिर वही चीज आ गया। तो 2/3 लिख सकते हैं यहाँ पे, इससे गुना होगा तो 2/3 हो जाएगा। अब क्या हो गया? 33 दुगुना कितना हो जाएगा? 66। और 2 से 1 से गुना कर देंगे तो 2/3। अब परसेंट है तो परसेंट। यहाँ देखिए 66 सही 2/3, यानी 66 सही 2/3 का वैल्यू कितना आ जाएगा? 2/3। यानी इसका सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? 2/3 आ जाएगा। अब क्या कह रहा है देखिए, एक व्यक्ति अपने आय का, मान के चलिए कि आय उसका एक्स है या 100 मान लीजिए, कह रहा है कि इतना खर्च करके, कितना खर्च कर दिया? यानी 2/3 खर्च कर दिया। 2/3 खर्च करके, खर्च कर दिया, 1200 रुपए की मासिक बचत करता है। देखिए ये आय है। देखिए यहाँ पे बहुत बड़ा समझने का फैक्ट है, समझिए।
कह रहा है कि उसके अपने आय का 2/3 खर्चा कर दिया। भाई जब 2-3 हिस्सा में से 2 हिस्सा खर्चा कर दिया, एक्स का 2/3 खर्चा कर दिया, तो एक्स का कितना बचेगा? एक्स का बचेगा आपका, 3 हिस्सा में से 2 हिस्सा खर्च कर दिया तो 1/3 बचेगा। आप यहाँ पे नहीं समझे, यही तो है 1200 रुपये के जो बराबर है। बन गया आपका प्रश्न, सॉल्व हो गया। देखिए कह रहा है, देखिए इसको हम पहले ही सॉल्व कर लिए कि इसका मान हो जाएगा 2/3। कह रहा है कि एक व्यक्ति अपने आय का, किसका, उसका मान लिए आय जो है एक्स है। कह रहा है कि एक व्यक्ति अपने आय का कितना खर्च कर रहा है? 2/3 खर्च कर दे रहा है। खर्चा कर दिया, मार्केट में जाके खर्चा कर दिया। भाई जब हमारे पास एक्स है, हमारी आय एक्स है, जब हम 2/3 खर्चा कर दिए, यानी 3 हिस्सा में से 2 हिस्सा हम खर्चा कर दिए हैं, माने हमारे पास 3 टका था। भाई हमारे पास पूरा पूरी 3 रुपया था, और 3 रुपया में हम 2 रुपया खर्चा कर दिए, तो हमको 3 रुपया में 1 रुपया ना बचा। तो इसलिए क्या है कि हम इसको बचा कितना, मार्चिक यहाँ पे कह रहा है बचत। देखिए यहाँ पे कह रहा है बचत, कह रहा है, ध्यान दीजिए, कह रहा है कि बचत। तो यानी जो है कि एक्स का 2/3 हम खर्च कर दिए, तो एक्स का 1/3 अभी भी मेरे पास बचा हुआ है, जो 1200 रुपये के बराबर है, जो 1200 रुपये के बराबर है। तो एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, इसको अगर हम गुना करेंगे तो 12 तिया 3600 रुपया हो जा रहा है। 12 तिया 36 2 तिया, दो हिस्सा, क्या मिस्टेक हो गया जी? हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, 12 तिया 3600 हो रहा है। देखिए अब यहाँ पे 36 आंसर नहीं है, घबराइए मत, सही है। ठीक है, कह रहा है कि एक व्यक्ति अपने आय का इतना खर्च करके 1200 रुपये की मासिक बचत करता है, तो उसका मासिक खर्च क्या होगा? ये एक्स तो आय है ना भाई, एक्स का वैल्यू जो हम निकाले वो क्या है? वो आय है। ध्यान दीजिए यहाँ पर, वो आय है, यानी हमारा मासिक आय 3600 रुपया है, लेकिन हम खर्चा कितना कर रहे हैं? खर्चा कर रहे हैं एक्स का 2/3, यानी तो खर्च कर रहे हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे कह रहा है, देखिए इस चीज को आप ध्यान दीजिए यहाँ पे, ठीक है ना, ये खुद कह रहा है, कह रहा आय का कितना खर्चा करता है? 2/3 खर्चा करता है। तो आय कितना है? 3600 है, और 3600 का कितना बोल रहा है कि खर्च करता है? तो 2/3 खर्च करता है। तो अगर 3 से इसको हम काटेंगे, 3 1 3, 3 दूना 6, कितना हो गया? 1200 हो गया। और 1200 को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2400 रुपया। 2400 कहीं है? बी फॉर ब्रेवो। ठीक है दोस्तों, यानी 2400 रुपया इसका क्या होगा? मासिक खर्च होगा। तो देखिए मेरा ये कहना है कि जो समझ गया, समझ से बढ़कर कुछ नहीं है। अगर आप समझ गए तो आप चुटकियों में प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और मैं भी कोई बड़ा ज्ञानी बाबा नहीं हूँ, महान पुरुष नहीं हूँ। ठीक है, हमको जितना आता है मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। तो मेरे द्वारा जो पढ़ाया जा रहा है कैसा लग रहा है, प्लीज, बहुत मेहनत लगता है, कमेंट करें और बताएं। ठीक है, और मैंने अभी आप लोगों को बताया कि मैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है कि पढ़ाता हूँ, और मेरा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही जो है कि फेवरेट सब्जेक्ट है। और इसलिए इतना ही कहकर मैं अपना जो है कि क्लास को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।